आप एक सिंबल एंटर करवा लें और इसके बारे में पूछ लें कि ये सिंबल जो है वो कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है या कोई भी और सिंबल है, ठीक है। ऑलराइट, अभी जो आपका प्रोग्राम आपने लिखा है उसमें ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। वो सबसे पहले नंबर लेता है, उनके तीनों के बारे में बताता है कि वो कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, मिडिल नंबर कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। फिर वो एक सिंबल लेता है और उसके बारे में बताता है कि ये कैपिटल है या स्मॉल है या, ठीक है। अच्छा, अब हम इस प्रोग्राम को इन्हांस करना चाहते हैं और देखो ये बार बार जब मुझे प्रोग्राम चलाना पड़ता है, नहीं एक दफा ये पूरा प्रोग्राम चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर दोबारा मुझे चलाना पड़ता है ना। मैं इस प्रोग्राम को ऐसे करना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम तब तक चलता रहे जब तक कि मैं इसे खुद ना कहूं टर्मिनेट हो। ये समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि एक्चुअली ये एक दफा चले, उसके बाद ये मुझसे पूछे कि हाँ भाई तुमने दोबारा यही काम करना है दोबारा। अगर मैं कहता हूं हाँ तुमने दोबारा काम करना है तो यही काम दोबारा से हो। ये बात समझ आई मैंने क्या बात की है? तो आई वॉन्ट टू एम्बेड समथिंग कि पहले वो ये काम करे और ये काम करने के बाद एंड में मुझसे पूछे कि यही काम तुमने दोबारा तो नहीं करना, यानी डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग अगेन। तो अगर मैं कह दूं हाँ भाई यस, तो क्या करे, ये दोबारा से यही काम करे कि भाई ये यूजर 3 मेरे से नंबर इनपुट करे और तुमसे पूछे कि ये समझ में आई बात क्या बात है, ठीक है। बाय द वे इसी की एक्सपेंशन एक और चीज है और वो एक्सपेंशन ये है, इन द एंड हमने जो चीज बनानी है वो कुछ इस तरह की है कि हम ये चाहते हैं कि हमने जो अपने 14 प्रोग्राम बनाए थे वो 14 के 14 प्रोग्राम हम एक प्रोग्राम में बनाएंगे और हम इन द एंड जाके पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने कौन सा प्रोग्राम चलाना है। मैं कहता हूं तुमने प्रॉब्लम 1 चलाना है। प्रॉब्लम 1 क्या है, एक 6 डिजिट नंबर एंटर करो और उसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो अगर वो कहता है 1 तो फिर वो मुझे उससे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पूछेगा और वो उससे कोरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट बनती है वो चलाकर दोबारा से कहेगा हाँ भाई अब तुमने कौन सा प्रॉब्लम चलाना है। वो कहेगा भाई मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 दोबारा चलाना है, वो दोबारा से यही इनपुट पूछेगा। फिर वो कहता है हाँ भाई अब तुमने कौन सा प्रॉब्लम चलाना है। ये बस नहीं, ये हम करना चाहते हैं, ये हम इन दी एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम इसी को कहते हैं कि यार ये हम प्रॉब्लम जो है इसी को दोबारा इस तरह इनरिच कर सकते हैं कि एक प्रॉब्लम, ठीक है, एक प्रॉब्लम और यहां पर क्या हो, ठीक है, यही बात वो मुझसे दोबारा पूछे, यही बात वो मुझसे दोबारा पूछे, ठीक है। ऑलराइट, एवरीबडी अंडरस्टैंड द एप्रिसिएशन ऑफ दिस थिंग कि पहले आपके 14 प्रोग्राम इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। अब क्या होगा, आपका एक बड़ा प्रोग्राम होगा जिसके अंदर ये सारे के सारे काम हो रहे होंगे, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, यहां पर वापस आते हैं। अब अगर देखो तो जो हम करने जा रहे हैं वो इतनी छोटी सी चीज है, ठीक है, जो कि तुम्हें इतनी बड़ी लग रही है। ऑल राइट, एवरी वन ऑफ यू रिमेंबर कि हमने ये चीज की थी, व्हाइल कंडीशन, और यहां आता था स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। ओके, ये क्या करता था, ये पहले ये कंडीशन चेक करता था, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती थी तो डायरेक्ट यहां पे आ सकता था, ठीक है, ऐसी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी तो क्या करता था असद नहीं, पहले वो इसके अंदर आता था, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करता था, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, ठीक है। फिर क्या स्टेटमेंट 5 एग्जीक्यूट करता था, नो, क्या करता था, वो दोबारा जाता था ऊपर जाकर दोबारा कंडीशन चेक करता था और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा से S1 करता था और अगर फॉल्स होती थी तो वो स्टेटमेंट 5 पे आ जाता था। ये बात समझ आ गई, ठीक है। ये हमने किया था व्हाइल स्टेटमेंट, ये हमने कहां यूज किया था, ये हमने टेबल प्रिंटिंग के लिए यूज किया था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, अब जो मैं तुम्हें एक छोटी सी एक और चीज बताने लगा हूं वो बड़ी खूबसूरत है, वो इसी का वेरिएंट है, ठीक है। वो ये है, इसे कहते हैं डू समथिंग और यहां पे आता है व्हाइल कंडीशन, ठीक है। तो अब मैं तो आपको बात बताता हूं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें पहले आपने कंडीशन चेक करनी होती है, फिर आपने
उसके कोरस्पॉन्डिंग काम करना होता है, ठीक है। और अगर वो कंडीशन अभी तक, और फिर आप दोबारा कंडीशन चेक करते हैं और फिर दोबारा वही काम करते हैं, ठीक है। कुछ सिनेरियो होते हैं जिसमें पहले आप कोई काम करते हैं फिर आप कंडीशन चेक करते हैं। ये समझ में आई बात? ये बिल्कुल जो हम अभी एग्जांपल कर रहे हैं वो ये वाली चीज है या ये वाली चीज है? वो डू वाला है। क्यों? पहले आप एक दफा वो काम करते हैं, फिर आपसे वो पूछता है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर वो कहता है कि हाँ मैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो फिर वो कंडीशन कोई चेक होगी और फिर वो दोबारा से यही काम होगा। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हम क्या करेंगे। एक्चुअली मैं जो करने जा रहा हूं वो बहुत सिंपल सा काम है। ये जो सारा काम मैंने वहां पे किया है ना, ये मैं इस डू के अंदर करूंगा, ठीक है, इस डू के अंदर करूंगा। इससे ऊपर मैं एक कैरेक्टर डिक्लेयर करूंगा जिसका नाम होगा चॉइस, ठीक है, इस डू से ऊपर। और इसकी वजह कि मैंने इसको इस मेन में ही होगा, ये ऊपर से मेन है आपका। मेन में ये जो जितना मैंने सारा काम किया था वो मैंने डू के अंदर डाल दिया और इससे ऊपर मैंने कैर चॉइस बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं पहले मेरा ये सारा काम होगा जो मैंने 3 काम किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आखिरी लाइन पर, यानी सारे काम होने के बाद आखिर में वो एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, सी आउट, ठीक है। सी आउट होगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। और आगे लिखा होगा वाई और एन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहां पे हम करा देंगे सी एन चॉइस, ठीक है। अच्छा, चॉइस क्योंकि कैरेक्टर है तो वो एंटर करेगा या वाई या कैरेक्टर करेगा एन। अगर वो चॉइस एंटर करता है 1 वाई, इसका मतलब क्या है? ही वांट टू कंटिन्यू दिस थिंग अगेन। अगर वो कहता है कि इसके अलावा नो प्रेस कर देता है तो उसमें क्या होना चाहिए? इसे डिसकंटिन्यू होना चाहिए। ये समझ में आ गई बात? तो मैं इस कंडीशन की जगह अब आप क्या लिखता हूं? मैं लिखता हूं इफ चॉइस डबल इक्वल टू कैपिटल वाई और चॉइस डबल इक्वल टू स्मॉल वाई। अगर इनमें से कोई भी बात है तो ये दोबारा से चले, अदरवाइज क्या हो? अदरवाइज ये डिसकंटिन्यू, तो भी वो डिसकंटिन्यू कर दे, ठीक है। ऑलराइट, ठीक हो गया? ओके, सही है? ओके, अभी इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा चेंज करता हूं जी। ये जो मैंने पूरा काम किया है, ठीक है, ये देखें, अभी मैं इसको चला के दिखाता हूं आपको। पहले वो 3 नंबर लेता है, लेट्स से 1 2 3। वो कहता है जी मैक्सिमम 2 3 है, फिर 2 है। इसको थोड़ा अपडेट कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं मैक्स कॉलन ये, और फिर कर देते हैं मिड कॉलन दिस, और यहाँ पे कर देते हैं मेन, ठीक है। दोबारा चलाते हैं इसको जी। 5 4 9 या 1 कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं जी। मैक्सिमम 10 है, मिड 5 है और मेन 3 है। कहता है इंटर सिंबल करो, जी है, वो कहता है कैपिटल लेटर, ठीक है। और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है, हमें दोबारा चलाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये पूरा का पूरा काम ये जो मैंने यहाँ तक लिखा है, पहले मैं इसे कर लेता हूँ कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पहले प्रेस करता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ कैर, इसका नाम रखता हूँ चॉइस, यहाँ पे लिखता हूँ डू, और यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे मैं वो सारा कुछ पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल, और वाइल में जो कंडीशन है वो मैंने भी डालनी है। लेकिन उससे पहले मैं ये जो सारा कुछ मैंने कॉपी किया है, ये मैं एक दफ़ा ना टैब कर देता हूँ ताकि वो इसके अंदर आ जाए, ठीक है। टैब का पता क्या होता है? टैब का मतलब है कि वो 8 स्पेसेस आगे कर दे। तो अगर मैं पूरा सेलेक्ट करके टैब प्रेस करूंगा तो वो इकट्ठा ही आगे हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये इंडेंटेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है जी। ये प्रिंट करने के बाद मैं करूंगा, हाँ भाई, सी आउट मैसेज, और मैसेज क्या होगा? डू यू वांट टू कंटिन्यू जी, वाई नो क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, ये आपने सीन करवा लिया, चॉइस, और यहाँ पे मैंने अब कंडीशन लिखी। यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे सेमीकोलन आता है, वैसे तो वाइल में सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन डू वाइल में सेमीकोलन आता है। ठीक है, यहाँ पर है, आपने यहाँ पे प्रेस किया, इफ चॉइस डबल इक्वल टू कैपिटल वाई और चॉइस डबल इक्वल टू हाँ स्मॉल वाई। ठीक है, तो यही काम दोबारा करें। ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसी प्रोग्राम को चलाता हूँ जी। 3 नंबर एंटर करने हैं, 40, 80 और 10। ठीक है, मैक्सिमम 89 है और मिनिमम मिड जो है वो 40 है और मिनिमम 10 है। सिंबल एंटर करते हो, ओ कहता है या स्मॉल ओ कर लेते हैं, वो कहता है स्मॉल लेटर है। आई कहता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ यस। ठीक है, यस कर देता है, वो दोबारा से मांगता है इंटरव्यू नंबर। ये बात समझ आई? ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक छोटी सी बात वो ये है कि ये जो मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह अभी मैंने ये फंक्शंस बनाए ना, ये जो फंक्शन बनाए इनको यूज़ किया है एक बार प्लीज़। अच्छा, एक फंक्शन होता है इसके अंदर जिसे कहते हैं सिस्टम। सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को ना एक मैसेज पास होता है। इसमें अगर आप सिस्टम CLS लिख देना तो इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन। तो जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना आपका ब्लैक स्क्रीन, उस पे उसके लिए ना ये एक फंक्शन है जिसका नाम है सिस्टम और उसको पैरामीटर पास होती है CLS। ये करता है, ये जो आपकी कंसोल स्क्रीन है उससे क्लियर स्क्रीन करता है। अगर आप देखो आप क्या मतलब है इसका, मतलब ये कि आपने एक दफ़ा किया, आपने पूरी की पूरी मेन्यू वगैरह उसने प्रिंट किया, ऐसे ही है। वो करने के बाद आप जब कहते हैं दोबारा यस प्रेस करते हैं, यस प्रेस करने का मतलब क्या है, ये दोबारा कंटिन्यू करेगा, ये दोबारा डू वाइल में आएगा। पहली स्टेटमेंट क्या लगी हुई है, तो जो पिछला काम उसने किया था वो सारा का सारा क्लियर स्क्रीन हो जाएगा। अगर मैं ये ना लगाऊं तो होगा क्या, ये बार बार वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, जो कि मैं नहीं देखना चाहता। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हम ये वाइल और एंड को गैच में स्टोर करवा दें तो वो एक ही जगह प्रेस कर दें तो दोबारा बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये सीन की जगह अगर आप गैच कर लेंगे, ये इसके लिए ना आपको windows.h इंक्लूड करनी पड़ती है। ठीक है, इंक्लूड करनी पड़ती है windows.h। ठीक है, सॉरी इसके बगैर नहीं होगा जी। ये देखें, नंबर प्रेस करते हैं 3, 5, 8, मैक्सिमम ये और ये सिंबल प्रेस करते हैं, लेट्स से P। वो कहता है इट्स ए स्मॉल लेटर, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैं कहता हूँ यस। ये देखें जी, दोबारा से वहाँ पर आ गया। ठीक हो गया, सही है जी, बताएं। नहीं गैच, ये मैंने गैच तो किया ही नहीं है। सिस्टम के लिए windows.h की नोट करनी पड़ती है। ठीक है, ओके। अच्छा बात सुने जी, बात सुने। अच्छा तो अच्छा अब एक काम है, प्लीज। अच्छा लिसन प्लीज। अच्छा अभी आपको एक काम है, वो ये है कि अपने PC पे जाएं, आपके पास आधा घंटा है और ये आपका क्विज़ है, और प्लीज़ होंदली ये क्विज़ का फोल्डर बना दो। ठीक है, आपने ये बल्कि तुम बना दो। अगर आपने करना क्या, वापस जाएं, ये जो मैंने 5 काम किए हैं, ठीक है, क्या मैक्स ऑफ द 3 नंबर, मैक्स ऑफ द मिन ऑफ द 3 नंबर, मिडिल ऑफ द 3 नंबर, ये 3 फंक्शन बनाए। फिर ये 3 बनाने अभी ज़रूरी हैं। ठीक है, और जो बाकी हैं अगर आप कर सकें तो अच्छी बात है, बाकी लेकिन आपकी जो क्विज़ की रिक्वायरमेंट है वो ये, आपने पहले 3 फंक्शंस बनाकर उनको टेस्ट करना है। और फिर टेस्ट का मतलब, एक ये बात सुन लो, टेस्ट का क्या मतलब है। ठीक है, ये बंद कर दो बस। ठीक है, अच्छा टेस्ट का क्या मतलब है, आपने पहले का रुकती है, ये यहाँ से रुकता है जी। आपने क्या करना है, आपने चल तो रहा है।